हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग फिटर ट्रेड के अप्लाइड मैकेनिक्स चैप्टर के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके फिटर फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। फिटर ट्रेड के जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं उनके लिए अप्लाइड मैकेनिक्स का चैप्टर के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। तो कह रहा है जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर नहीं मिलती उन्हें कहते हैं। सबसे पहले अगर क्रिया रेखाएं की बात करें, अगर एक तल है कोई और क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर ना मिलें, जैसे अलग अलग बिंदु पे हैं, ये बिंदु पे अलग क्रिया रेखा है, ये बिंदु पे अलग, इस बिंदु पर अलग और इस बिंदु पर अलग, तो एक तल में अलग अलग बिंदु पे अलग अलग क्रिया रेखाएं हों तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? एक तलीय असंगामी बल। वही कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है? जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर नहीं मिलती अर्थात अलग अलग बिंदुओं पर मिले हैं, जैसे एक बिंदु ये है एक ये है, तो उसे क्या बोलेंगे? एक तलीय असंगामी बल। ठीक है, अगर मान लो एक ही तल है और क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर मिले हैं इस तरह, तो उसे बोलेंगे एक तलीय संगामी बल, क्योंकि एक ही बिंदु पर मिल रही हैं सभी। एक तलीय संगामी बल और अलग अलग बिंदुओं पर मिले तो उन्हें बोलेंगे एक तलीय असंगामी बल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या है आपका? बी, क्योंकि एक बिंदु पर नहीं मिल रही हैं क्रिया रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है घर्षण गुणांक का अधिकतम मान हो सकता है। तो घर्षण गुणांक यानी बात करें घर्षण गुणांक की, तो घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच जो कोण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? घर्षण कोण, यानी लैम्ब्डा या अल्फा, कुछ भी मान लो। ठीक है, घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया आर के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? घर्षण कोण। इसको रिप्रेजेंट करते हैं tan लैम्ब्डा बराबर F इंटू आर। ठीक है, तो लैम्ब्डा क्या है? घर्षण कोण या घर्षण गुणांक। ठीक है, इसका मान कह रहा है अधिकतम होता है, घर्षण गुणांक का अधिकतम मान होता है। तो कह रहा है क्या होगा इसका? 1 होता है। ठीक है, और बनता कैसे है? घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच जो कोण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? घर्षण कोण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कैंटिलीवर कहलाता है जिसका एक सिरा बद्ध हो तथा दूसरा सिरा स्वतंत्र हो। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कैंटिलीवर है धरन, तो उसका एक सिरा कैसा हो? बंधा हुआ हो, दूसरा कैसा हो? फ्री हो, तो वो हमारा कैसा कहलाता है? कैंटिलीवर। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है दो पिंडों के संपर्क तल पर वह अधिकतम घर्षण और उन पिंडों के सापेक्ष गति होने वाली होती है। तो हमारा क्या होगा? चरम या सीमांत घर्षण। वो कह रहा है अधिकतम घर्षण। अधिकतम घर्षण का मतलब क्या है? एक ऐसी सीमा या एक ऐसी चरम स्थिति है ना कि उन पिंडों की सापेक्ष गति होती है, तो उसे हम बोलेंगे चरम या सीमांत घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चरम घर्षण बल F और अभिलंब प्रतिक्रिया R के बीच जो अनुपात होता है उसे क्या बोलते हैं हम? घर्षण गुणांक। अभी बताया था नहीं, F और R के बीच जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? घर्षण कोण। या और गुणांक किसे कहते हैं? म्यू बराबर F इंटू आर, क्योंकि म्यू बराबर क्या होता है आपका? tan लैम्ब्डा। म्यू बराबर tan लैम्ब्डा, ये चीज़ F इंटू आर। ये तीनों फॉर्मूले याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी कण पर क्रिया कर रहे 3 बल यदि साम्यावस्था में हो, किसी कण पर क्रिया कर रहे 3 बल यदि साम्यावस्था में हैं तो प्रत्येक बल शेष 2 बलों के बीच की कोण की जाके कैसा होता है? समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। तो ये
किनका थ्योरम है, लामी का थ्योरम। देखिए कैसे होता है। मान लो 3 बल हैं, ये कण है, ये मान लो कोई पार्टिकल है, ये कण, इस पे 3 बल कार्य कर रहे हैं, P, Q और R। ठीक है, तो फॉर्मूला, और इनके बीच का कोण मान लो अल्फा, बीटा और गामा। तो क्या होता है, P अपॉन साइन अल्फा बराबर Q अपॉन साइन बीटा और R अपॉन साइन गामा। अल्फ़ा बीटा गामा ले लिए, है ना, बराबर क्या, K। इसको हम कहते हैं लामी थ्योरम। किसी कण पर क्रिया कर रहे 3 बल, 1, 2 और 1, 3, तीनों बल इस बिंदु पर कार्य कर रहे हैं, तो वो लामी की प्रमेय के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट, कह रहा है बिंदु O पर 3 बल P, Q तथा R कार्य कर रहे हैं तथा साम्यावस्था में है। तो देखो क्या है, लामी थ्योरम ये भी बताया था मैंने, P, Q और R कार्य कर रहे हैं, तो क्या होगा अपना, तो इसको हम क्या मान लेंगे, इस वाले टर्म में P अपॉन साइन अल्फ़ा। ठीक है, ये अपना क्या है, अपना अल्फ़ा मान लेंगे इसको, एक्स जहाँ लिखा है एक्स, ये अल्फ़ा मानेंगे। P अपॉन साइन अल्फ़ा, Q अपॉन इसके जस्ट सामने क्या है, साइन बीटा, और R के जस्ट सामने क्या है, R के जस्ट सामने अपॉन R, तो यानी R अपॉन साइन R, इससे ये निकलेगा बराबर K। तो A इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है साम्यक बल इक्विलिब्रियम फोर्स वह बल है जो किसी बल निकाय के परिणामी मान के बराबर होता है, विपरीत दिशा में कार्य करता है, इसी की क्रिया रेखा पर कार्य करता है, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें कि जो इक्विलिब्रियम फोर्स होता है, साम्यक बल, वो उपरोक्त दोनों में काम करेगा। कभी कभार देखा होगा आपने, एक बल युग्म होता है, जैसे कभी नल की आप टोंटी खोलते हो, है ना, तो उस तरफ क्या, दोनों तरफ उसे फोर्स लगाना पड़ता है इक्वल डायरेक्शन में, है ना, तो वो इक्विलिब्रियम यानी दोनों दिशाओं में, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट कह रहा है समांतर अक्ष प्रमेय के अनुसार किसी क्षेत्र का किसी अक्ष के पड़ता जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण की बात करें हम, वैसे जड़त्व आघूर्ण होता है अपना, एक होता है बल आघूर्ण और एक होता है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण और एक क्या होता है, बल आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण को किससे, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और बल आघूर्ण को टो से। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, mr²। ठीक है, और बल आघूर्ण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से, तो टो बराबर F×r। मात्रक की बात करें जड़त्व आघूर्ण की, तो क्या निकल के आएगा, द्रव्यमान इंटू मीटर स्क्वायर, यानी द्रव्यमान इंटू मीटर स्क्वायर निकल के आएगा। और इसका क्या निकल के आएगा, बल आघूर्ण का न्यूटन इंटू मीटर, ये निकल के आएगा न्यूटन गुणा मीटर। लेकिन वो कह रहा है किसी समांतर अक्ष की बात कर रहा है, समांतर अक्ष की कर रहा है और जड़त्व आघूर्ण पूछ रहा है समांतर अक्ष के प्रति। तो क्या होगा, आई एक्स बराबर आई जी प्लस ए एच स्क्वायर, यानी ये होगा समांतर अक्ष के प्रति। ठीक है, तो ए इज राइट आंसर, जहाँ आई जी क्या है आपका, गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के पड़ता जड़त्व आघूर्ण, और एच क्या है, दोनों अक्षों के बीच की लंब दूरी, दोनों अक्षों के बीच की, कोई समांतर अक्ष होंगी तो जो दोनों अक्षों के
बीच की जो लंब दूरी होगी वो क्या होगी, एच। और ये क्या है, आपके जो समांतर अक्षों के बीच का जो क्षेत्रफल है वो क्या है हमारा, ए है। ठीक है, तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है पर बिंदु पर समस्त भार केंद्रित संकेंद्रित भार के रूप में किया हुआ माना जा सकता है। अर्थात वह बिंदु जिस पर समस्त भार निर्भर हो उसे कहते हैं गुरुत्व केंद्र। जैसे कभी आप देखते होंगे किसी छड़ का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, उसके मध्य में होता है ना। कोई भी छड़ होती है उसका गुरुत्व केंद्र उसके मध्य में होता है। किसी चकती को ले लो या डिस्क को, उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, उसके मध्य में होता है। ठीक है, तो ए इज राइट आंसर। क्यों, क्योंकि उस पॉइंट पर उसका संपूर्ण भार कैसा होता है, केंद्रित हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है बल आघूर्ण का मात्रक बताइए। अभी अभी जस्ट मैंने बताया था बल आघूर्ण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। बल आघूर्ण को आपके किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से, टो से। टो बराबर क्या होता है, एफ इंटू आर। और जड़त्व आघूर्ण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जड़त्व आघूर्ण को आई से। आई बराबर क्या होता है, एम आर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या निकल के आएगा, न्यूटन इंटू मीटर। और इसका द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम इंटू और मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका। तो लेकिन वो बल आघूर्ण का पूछ रहा है तो न्यूटन इंटू मीटर, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर नहीं मिलती उन्हें कहते हैं। अभी अभी बताया था, जिन बलों की कोई एक तल है और एक बिंदु पर क्रिया रेखाएं नहीं मिल रही, कहने का मतलब अलग अलग बिंदुओं पर क्रिया रेखाएं मिल रही हैं। ये बिंदु हैं, ठीक है, इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग बिंदुओं पर मिल रही हैं, तो वो कैसे कहलाएंगे, एक तलीय असंगामी बल। तो बी इज राइट आंसर। असंगामी बल होंगे ये, इनको एफ से रिप्रेजेंट करेंगे इन बलों को, ये है ना, एफ से रिप्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कोण थीटा पर कार्य कर रहे पी तथा क्यू का परिणामी होगा। कोण थीटा पर कार्य कर रहे यानी पी और क्यू के बीच जो परिणामी होगा उसकी बात कर रहे आर। ठीक है, तो आर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा या कॉस अल्फ़ा। देखो कहीं है, अगर स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा अंडर रूट में। देखो ऑप्शन कहाँ है, ये सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है यदि परिणामी आर तथा बल पी से कोण अल्फा बनाता है तो क्या होगा, तो होगा tan अल्फा बराबर क्यू साइन थीटा या अल्फा, जो भी लेना हो, अल्फा ले लिया। पी प्लस कहाँ से बना रहा है, पी से बना रहा है ना, कह रहा है पी से अल्फा कौन बनाता है, तो पी से बना रहा है तो नीचे क्या लेंगे, क्यू कॉस अल्फ़ा लेंगे। ठीक है, अगर पी से बना रहा है तो नीचे क्यू कॉस अल्फ़ा, अगर क्यू से बनाता तो पी साइन अल्फ़ा लेते नीचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बी इज़ राइट आंसर आपका। नेक्स्ट कह रहा है एक न्यूटन कितने डायन के बराबर होता है। साहब एक न्यूटन की बात करें तो 10⁵ डायन के बराबर होता है, और एक डायन कितने न्यूटन के बराबर होता है, तो 10⁻⁵ न्यूटन के बराबर होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का। बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर ma। ठीक है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दिया करो यार। इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, आप शेयर नहीं करते हो तो अच्छा नहीं लगता है यार। जब कोई मेहनत भी करे और
शेयर ना हो या लाइक ना हो तो यार मज़ा नहीं आता है, मोटिवेशन नहीं मिलता अपने आप को। तो यार लाइक और शेयर कर दिया करो। धन्यवाद।